हेलो एंड वेलकम टू ऑल। हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आप सब कैसे हैं? तैयारी कैसे चल रही है? डे थर्ड है आज जीओसी का। तो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर थर्ड और डे थर्ड। 4 मंथ क्रैश कोर्स, 4 महीने के लिए हम लोग संकल्प लेके बैठे हैं नीट का और भर भर के क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो हम में है दम, नीट फोड़ेंगे हम और केमिस्ट्री में लाएंगे 170 प्लस। तो आ जाओ भाई सारे योद्धाओं, आप सबका स्वागत। और मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, तो और भी जानेंगे अच्छे से। देखो जरा, आज जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं वो नीट के वो पीवाई के क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन के, जो नीट वाले अक्सर पूछ लेते हैं कि भैया आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, और हाइब्रिडाइजेशन लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट जाना है, या फिर कभी कभी नंबर लिख के दे देगा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे आप यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 उसने लिख दिया, फिर आपसे कह रहा भैया हाइब्रिडाइजेशन आप बताओ। ये क्वेश्चन नीट वालों ने पूछे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन 2008 वाले में देखो आपको क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो जितने भी ये क्वेश्चन है इन सब क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, फाइंड कैसे कर, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे यार। ठीक है ना? तो पहले समझेंगे कि कैसे निकालना है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो आप सबका विरजी क्लास में स्वागत करते हैं भैया, और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जिन लोगों ने भी डे 1 डे 2 को मिस किया हुआ है, या जो लोग फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं 2 वीडियो, तो वो प्लीज जाके एक बार देख लें, काफी हेल्प होगा। और तभी हम लोग थर्ड वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो डे थर्ड, और आज बात करने वाले हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की। तो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलाइड, ये सब के सब टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टाइम में ऑलरेडी कवर कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे, और क्वेश्चन भी भर भर के उसमें बना लिए गए थे। आज बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की, जिसको बोलते हैं संकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं? संकरण। तो हाइब्रिड वर्ड से अपने यहाँ भी क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, वैसे तो ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर, नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर। यदि आपने हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है, यदि आपको हाइब्रिडेशन को निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में कितने हैं, और नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर उसमें कितने हैं। यदि आपने इसको निकाल लिया, ठीक है ना, तो फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। समझो, हाइब्रिड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का आपस में मिला होना। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ऑर्बिटल की मिक्सिंग की बात हो रही है। किसकी मिक्सिंग की? ऑर्बिटल की मिक्सिंग की। ठीक है? तो जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडेशन में कौन कौन से होते हैं जिनको हमें लेना होता है? या तो वो आपका एस ऑर्बिटल होगा, या फिर आपका पी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल होगा, एफ ऑर्बिटल होगा। इन सब का जो मिक्सर है, इन सारे ऑर्बिटल का जो मिक्सर है, उसको बोल रहे हैं हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? तो एस का हम लोग एक ऑर्बिटल यूज करते हैं, पी के हम लोग 3 ऑर्बिटल यूज करते हैं, डी के हम लोग 5 ऑर्बिटल यूज करते हैं, और एफ के हम लोग 7 ऑर्बिटल यूज करते हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की बात बिल्कुल निकल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि एस में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी में हमारे 10, और एफ में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब क्या है? जब हाइब्रिडेशन आपको निकालना है, तो एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ले सकते हैं, डी के 5 और एफ के 7। लेकिन सर ये निकालें कैसे, जरा समझ लेते हैं। समझो बेटा, एक बात बताओ यार, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लॉन पेयर का सम मान लो कि 2 आ गया। अभी हम आपको बताएंगे निकालते कैसे, दो पहले समझ लेते हैं। यदि इन दोनों का सम 2 आ गया, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? आपको एसपीडीएफ कोई तो लेना है। तो स्टार्ट करते हैं एस से और जाते हैं एफ तक। ठीक है ना? तो बताओ, एक ले लो, आप एस को ले लो, एक और बच गया तो एक आप पी को ले लो। 2 चाहिए था हमें, और 2 आ गए, एस और पी। यस सुनो, चलो भाई। यदि आपको चाहिए था, यदि सम हमारा 3 आ गया, सपोज करो कि आपने हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला फॉर्मूला आपने लगाया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ ऑफ लॉन्ग पेयर, और सम आपका 3 आ गया। यदि सम आपका 3 आ गया, तो आपको यही तो ऑर्बिटल लेने हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए। तो एक आपने ले लिया एस, देखो एक आपने एस ले लिया, और 2 आपको और क्या चाहिए? 3 चाहिए थे ना आपको, 3 चाहिए, एक एस ले लिया, बच गए 2। तो 2 किसको ले लो? पी के ले लो। तो sp2 हाइब्रिडेशन आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। यदि सम 4 आया होता, समझते जाओ भाई, यदि हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर का सम 4 आया होता, तो आप क्या करते? समझो जरा, एक सरजी एस ले लेते, और 3 हम लोग पी ले लेते। sp3, 3 और 1 4, बस आंसर आ गया। तो sp3 हाइब्रिडेशन आ गया। समझो, यदि सम अपना 5 आया होता,
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लॉन पेयर का सम 5 आया होता, तो आप कहते सर ये तो बहुत आसान हो गया। एस, एक एस ले लो, पी के 3 ले सकते हैं मैक्सिमम, को 4 मत भर देना पी में, क्योंकि सर 3 से ज्यादा तो हमारे पास है ही नहीं। मान लो कि पी में 3 लड्डू थे, तो 3 ही तो लोगे आप, 4 कहां से लाओगे आप? ठीक है ना, समझो। अब डी, तो 3 और एक 4, और डी हमने ले लिया 5, पूरे हो गए। वेरी गुड। यदि सम हमारा 6 आया होता, कितना होता सम? 6। यदि सम 6 होता, सम किसकी बात कर रहे हैं बार बार? नंबर ऑफ सिग्मा वन और नंबर ऑफ लॉन पेयर दोनों का सम 6 यदि आया होता, तो आप क्या करते? सर एक हम एस ले लेते और 3 पी ले लेते, तो 3 और एक 4, और 2 बच गए, तो ये 6 हो गए। यस और नो, यस और नो। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे आपको निकालना है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत इसको पढ़ा भी होगा, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा तब भी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आ जाओ यार, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पहले इसके एक दो हम लोग बना लेते हैं। पहले तो बहुत एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे BeCl2। BeCl2, अच्छा वैसे तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर जीओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कैसे निकालेंगे, उसको अभी आप सेकेंडों में निकालने की ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप ये जान लो कि बेसिक फंडामेंटल रूल इसका क्या होता है, समझो। जैसे BeCl2 है, बेरिलियम बेटा सेकंड ग्रुप में रखा हुआ है, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ये सेकंड ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है ना। देखो जरा, बेटा मांगे कार स्कूटर, कार स्कूटर, और बाप राजी। क्लियर है ना, ये आपका बेरिलियम सेकंड ग्रुप में रखा हुआ है। अच्छा, जो जिस ग्रुप में रखा होता है उसके आउटर मोस्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनको ये रूल नहीं पता है वो हैश टैग करके कहीं पे लिख लें, क्योंकि ये रूल आपको पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाला है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। जो किसी का ग्रुप नंबर होता है वही उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन भी होते हैं भैया, समझो। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। तो बेरिलियम के पास 2 थे इलेक्ट्रॉन, और 2 क्लोरीन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो दोनों उसने शेयर कर लिए। देखो जरा ध्यान से देखो, क्योंकि जो लाइन बनती है ना, शेयरिंग वाला बॉन्ड है ये, ठीक है ना। एक था आपका आयनिक बॉन्ड, एक था आपका कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है, शेयर कर लिया उसने, समझो। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों उसने शेयर कर ली, तो उसके पास कितने बचे? 0। उसके पास नहीं बचे, तो वो आपका मतलब लॉन पेयर 0 हो गए। अच्छा भैया समझो जरा, कुछ लोगों को पता ही नहीं सर लॉन पेयर होता क्या है, बहुत बढ़िया। लॉन पेयर पता क्या होता है, समझो। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है ना, युग्म है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लॉन पेयर बनता है, समझो इस बात को जरा। एक लॉन पेयर बनता है। और जो ये लॉन पेयर होता है, ये आपके कैसे होते हैं? नॉन रिएक्ट, मतलब नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं ना, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो हमारे होते हैं लॉन पेयर। जैसे अब यहाँ पर बेरिलियम के पास 2 थे, दोनों शेयर कर लिए। क्लोरीन के साथ उसने 2 बॉन्ड बना लिए, तो दोनों शेयर हो गए, उसके पास बचे ही नहीं। तो लॉन पेयर सर यहाँ पे कितने? 0 है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या था, जरा बताना जल्दी से। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा बॉन्ड। तो तो ये कितने हो गए? 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, प्लस लॉन पे कितने? 0। सम कितना आ गया? 2। और 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर? एक एस लेना है और एक पी लेना है, आंसर आ गया, समझो। अब ये अभी अभी तो हमने आपको बताया था कि जब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम ऑर्बिटल को ही तो लेते हैं। एस को, एस के 1 ऑर्बिटल, पी के 3, क्लियर है ना, और डी के 5, और एफ के 7। सिंपल बात है, सम अपना 2 आया था, तो एक हमने एस ले लिया, एक हमने पी ले लिया। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमने आपसे बोल दिया अमोनिया। अमोनिया जरा देखो, अमोनिया कहाँ पर रखा है? अमोनिया रखा है आपका 5th ग्रुप में। जिनको नहीं पता है मैं फिर से बता दूं, 15th यानी कि 5th वाला, ठीक है ना। आप देखो ना, यदि आप उसको, यदि डी ब्लॉक को हम लोग शामिल करते हैं तो उसको हम लोग फिर 15th बोलते हैं, अदरवाइज यदि इसको छोड़ दो आप तो इसको 5th ग्रुप बोलते हैं। क्लियर ना। देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, या फिर बिंदास, जो भी आपने इनको याद किया हुआ है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिंदास। तो देखो ये नाइट्रोजन आपका कहाँ पे रखा हुआ है? ये 5th वाले ग्रुप में रखा हुआ है। यदि 5वें ग्रुप में यदि ये रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है सर? इसके आउटर मोस्ट 5 होते हैं, तो नाइट्रोजन के पास बेटा 5 थे, कितने शेयर कर लिए सर जी? 3 शेयर कर लिए, 3 किसी को दे दिए। अच्छा अभी तो हम फिर भी यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन अब आपको बनाना नहीं पड़ेगा। अब आपको दिमाग में कर लेना है कि सर 5 थे, 3 दे दिए, 2 बचे, 2 का मतलब एक लॉन पेयर, 2 का मतलब एक लॉन पेयर। बहुत बढ़िया। देखो जरा,
5 थे, 3 शेयर कर लिए, 2 बचे, 2 का मतलब एक, 2 का मतलब एक हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ही मतलब मेरे भैया एक लॉन पेयर होता है। ये सुनो, जिनको नहीं पता है मैं उनको फिर से एक बार बता दूं। चलो यार, आ जाओ। कितने सिग्मा होंगे? 1 2 3, 3 सिग्मा। कितने लॉन पेयर? एक एक लॉन पेयर। 3 और 1 4, 4 का मतलब sp3। ये सुनो, बताओ। एक आपने ले लिया s और 3 ले लिया आपने p, के आंसर आ गया है। 10-10 सेकंड में आंसर आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है ना? और ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो जीओसी में जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं वो उसमें कार्बन बन के आते हैं, ठीक है ना? वो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे 10 सेकंड के में कैसे करते हैं, क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा भी हम लोग करेंगे। आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन और। हमने आपसे एक क्वेश्चन AlCl3, AlCl3 दे दिया आपको। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रखा कहाँ है? अब जिनको पता ही नहीं सर रखा कहाँ है, तो ग्रुप नंबर इसका थर्ड देखो चाहे आप। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है ना? जिन लोगों को पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, मैं उनको एक बात बता दूं कि केमिस्ट्री में यदि पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं है, याद करने का मतलब कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम है हमारा, तो इसको आलू हमने याद किया था तो कहाँ पे रखा है। जिनको नहीं याद है वो क्या करें, जो आपका स्टडी रूम है वहां बड़ी सी एक पीरियोडिक टेबल वहां पर पेस्ट कर लो अपने दीवार में, अपने वॉल पर जहां पर आप पढ़ाई करते हैं डेली। तो डेली एलिमेंट आप देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर है ना? लेकिन पीरियोडिक टेबल से कोई मजाक मत करो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बिना पूरी की पूरी केमिस्ट्री अधूरी है। ठीक है ना? वही बात है कि यदि एलिमेंट को हटा दें केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री पर कुछ है ही नहीं। समझो आप? ठीक है? आ जाओ भाई। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में रखा है तो इसके आउटर मोस्ट में तीन तीन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? और 3 में से तीनों उसने दे दिए। अब मैं बना भी नहीं रहा इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो जी, एल्यूमिनियम के पास 3 थे और तीनों क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए। बचे कितने? 0। 3 सिग्मा आएंगे और 0 लॉन पेयर आएंगे। 3 सम आ गए। 3 का मतलब एक सर एस लिया होगा, 2 हमने पी लिए होंगे, sp2 हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है यार, बताओ। इससे आसान दुनिया में कुछ बना है अभी? है ही नहीं। देखो, हमने कहा मेथेन CH4। अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाओगे? मेथेन वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे, क्या होगा? बेटा कार्बन कहाँ रखा है? फोर्थ ग्रुप में रखा है। जिनको नहीं पता बता दें। काशी जी सुन ले बे, काशी जी सुन ले बे। अब सुन तो लेंगे काशी जी, लेकिन भैया आप याद भी तो करो। ये टेबल अपने दीवार पर पेस्ट तो कर लो। ठीक है ना? या फिर बस हम केवल टारगेट लेके चल रहे हैं कि 170 मार्क्स लाना है, कुछ भी हो जाए फोड़ देंगे तोड़ देंगे एकदम। ठीक है ना? अरे कुछ थोड़ा सा एफर्ट भी तो कर लो। समझो, कार्बन के बेटा आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 में से चारों दे दिए। समझो, देखो, 4 उसके पास हुआ करते थे और चारों उसने शेयर कर लिए हाइड्रोजन के साथ। सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4। 4 सिग्मा, 0 लॉन पेयर। सर जी, 4 आ गया सम। 4 का मतलब एक एस और 3 पी ले सकते हैं, हाइब्रिडेशन आ गया sp3। आंसर आ गया। बताओ। 10-10 सेकंड के कोई क्वेश्चन हैं यदि आपको आते हैं। एक आपको मैं नोट बता दूं, बहुत मोस्ट है, जिसको जानना। नोट ये है, ऑक्सीजन बेटा जब जब आया करता है 90% केसेस में, ऑक्सीजन, ठीक है ना, टेक डबल बॉन्ड। ठीक है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेता है अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, एंड नाइट्रोजन विथ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है इन जनरल केसेस में। आप याद रखना, जैसे अभी एक एग्जांपल लेने वाले इसका यूज होगा। जैसे हमने आपको दे दिया CO2। अब कुछ लोग कहेंगे सर बताओ CO2 है, कार्बन के पास 4 होते हैं और 2 दे दिए, फिर आप गलती कर रहे हो। यदि आपको ये नहीं पता, इसलिए हमने इसको लिखा दिया, ये आपका नोट है। जहां जहां हम नोट लिखा रहे हैं इनको जरूर आप लिखते जाओ। ये ब्रह्मास्त्र है, नीट एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे ये सब। क्लियर? देखो, CO2 पे कार्बन 2 लेता है, एक कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन पर, सॉरी, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना? कार्बन के पास 4 थे तो कार्बन आपका यहाँ पे आ गया। और 4 में से सर एक ऑक्सीजन ने 2 ले लिए और एक ऑक्सीजन ने 2 ले लिए। ठीक है ना? तो 2 और 2 4 खत्म हो गए, उसके पास 4 थे, चारों खर्च। अच्छा, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना, समझो। जिन्होंने क्लास नहीं देखी डे 1 की डे 2 की, वो जाए क्लास देखें तो उनको और चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। ठीक है ना? बताओ। ओके, तो कितने सिग्मा है भाई? चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, चाहे सिंगल बॉन्ड, हमेशा सिग्मा 1 होता है। 2 सिग्मा आ गए। 2 सिग्मा, 0 लॉन पे। 0 लॉन पर क्यों आया? क्योंकि सर 0 लॉन पे इसलिए आना था
क्योंकि कार्बन पास 4 होते हैं, चारों उसने खर्च कर लिए, तो बचे कहाँ उसके पास अब? तो दो, दो का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। यस और नो? आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत जीरो से हम लोग शुरू कर रहे हैं और एक एक पॉइंट का डिस्कशन भी कर रहे हैं। इसे हटा दें। डन। चलो आ जाओ। अब इससे पहले कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन कराएं, थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? जीओसी वाले जो क्वेश्चन हैं, जहां पर हाइब्रिडेशन पूछता है, वो क्वेश्चन बस करने वाले हैं। पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप बना लो क्वेश्चंस की, ठीक है? ओके, जैसे एक क्वेश्चन हमने आपके लिए ले लिया PCl5। इसका आपको आंसर बताना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं IF7। अब भाई, कुछ लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो होगा, वो उसके अकॉर्डिंग आंसर कर लो आप। IF7। और एक हमने ले लिया CaCl2। एक हमने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर SnCl4। क्लियर? ये चार क्वेश्चन ये हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे जीओसी वाले क्वेश्चन। ये पहले फंडे क्लियर कर लो आप। बताओ, बताइए। अब PCl5 वाले में फास्फोरस कहाँ पे रखा है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी या फिर बिंदास, जो भी आपने याद किया है अपनी ट्रिक से आप उसे फॉलो करो। तो फिफ्थ ग्रुप में रखे हैं, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे। 5 थे और उसने 5 Cl के साथ अपने शेयर कर लिए। करे भैया देखो, तुम हमारे दोस्तों, तुम हमारे भाइयों, तुम 5 लोग आए हो, पांचों साथ हम बॉन्ड बना लेंगे। तो 5 बॉन्ड उसने बना लिए अपने आराम से। 5 इलेक्ट्रॉन थे और पांचों शेयर कर दिए। बचे कितने? जीरो। तो 5 सिग्मा बॉन्ड और जीरो लॉन पेयर। 5 सिग्मा, जीरो लॉन पेयर, सम कितना आ गया? 5। अब देखो, आपको एसपीडीएफ भरना है, आपको समझ रहा है, फिर से लिख देता हूँ। एसपीडीएफ, यही तो हाइब्रिडाइजेशन है। इनका ही मिक्सिंग, जो ऑर्बिटल है अलग अलग एसपीडीएफ, इनका जो मिक्सिंग है उसी को बोल रहे हैं हाइब्रिड। क्लियर ना? तो इसका एक ले सकते हो, इसके 3 ले सकते हो, डी के 5 और एफ के 7। बताओ जल्दी बताओ यार, क्या होगा? 5 भरना है आपको। तो सर देखो, 1 और 3, 4 और एक इससे ले लो। तो ये आ गया आपका SP3 और डी। खत्म बात। 5 हो गया। आ जाओ बेटा, IF7 आयोडीन कहाँ पर रखा है? अब कुछ लोग कह रहे हैं हमें क्या पता। देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, ये आपका सेवेंथ सेवेंथ वाला ग्रुप है ये। सेवन, जिसको आप 17th ग्रुप ग्रुप बोलते हैं, जब डी ब्लॉक को शामिल करते हैं तो बोलते हैं 17th। अदरवाइज फिर हमारा ये 7 ग्रुप है। ठीक है ना? जिनको भैया 17th 18 15 ऐसे याद है, उनको हम बता दें कि जो आगे का जो 1 है उसको आप हटा दो। ठीक है ना? जैसे 13 आपको याद है तो 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, वही उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है? चलो, अब बहुत सारी चीजें आपको बता दी। ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आयोडीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे और 7 में से सातों खर्च कर लिए। तो लॉन पेयर कितने बज गए? जीरो। तो 7 सिग्मा, जीरो लॉन पेयर। और 7 का मतलब सर सम का 7, 7 क्या आ गया? देखो, एक ले लो S और 3 ले लो P, 3 और 1 4, 3 बज गए। तो डी ले लो। तो 3 और 3 6 और 1 7। कितना आसान हो गया हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना। ठीक है ना? सेकेंडों में आएगा हाइब्रिडाइजेशन। CaCl2 कैल्शियम कहाँ पे रखा है? अब कुछ लोग कह रहे हैं हमें क्या पता कहाँ रखा है। तो ये देखो, अब आपको क्या करना है कि पीरियोडिक टेबल भैया प्लीज आज आप अपने जो भी स्टडी रूम है उसको पेस्ट कर लो यार, ठीक है? और फिर आप कमेंट करके बताना कि सर आज के आज हमने पेस्ट कर लिया है। और समझ गए ना? क्लियर है? तो वो वॉल पे आप पीरियोडिक टेबल लगा लो, चिपका लो और उसको मार्केट से परचेज कर लो। लेकिन आपको करना सिर्फ ये है कि आपको भैया याद हो चाहिए